चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन में है और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफलाइन में बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंट। अकाउंट सब्जेक्ट में हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है। यूनिट नंबर 1 जो कि टोटली थियोरी बेस्ड है, ठीक है, जिसमें लास्ट वाले सेशन तक में हम लोगों ने सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज मतलब की डेफिनेशन, वर्ड्स, पारिभाषिक शब्दों समझ ये આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું છે। એન્ડ નાउ ટુડે वी आर गोइंग टू स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कितना याद है वो देखेंगे, क्योंकि 11th मतलब आज से बहुत हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं, तो कितना याद है वो देखना है। सभी स्टूडेंट्स पैम्पलेट हाथ में रखेंगे अपने। पैम्पलेट्स, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर ये बाहर होने ही चाहिए हर एक लेक्चर में। जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको टिक मार्क करो, हाईलाइट करो, बोल्ड करो, अंडरलाइन करो, जो भी आपको करना है। और नोटबुक में घर पे जाके नोट डाउन करोगे, स्पेसिफिकली जब थियरी चल रही है तब। नो डाउट जब एग्जाम्पल चल रहा है तो रिस्पेक्टिव टीचर आपको एग्जाम्पल करने के लिए बोले नहीं सर हम अभी नहीं करेंगे, बाद में घर पे जाके करेंगे। तो ध्यान रखना, अकाउंट स्टैट जब एग्जाम्पल चल रहे हैं तो यहीं पे नोट डाउन करना है एज पर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। अभी हमारी थियरी चल रही है तो आप अभी जो भी चीजें नोट डाउन करनी है पैम्पलेट में नोट डाउन करोगे और बाद में घर पे जाके इसको नोटबुक में लिखोगे। डन। सो चलिए, ऑनलाइन में भी काफी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखो, जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक का टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब खाताओનું वर्गीकरण અને उधार जमाना नियमों। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब उधार जमाना नियमों। चलो लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब खाताओનું वर्गीकरण एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मतलब उधार जमाना नियमों। क्लियर? चलो, अभी आप लोगों को याद हो 11th स्टैंडर्ड, तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट के मेन 2 कैटेगरी होते थे। टाइप्स ऑफ अकाउंट में मेन 2 હતા, આમ ભણવાના 3 આવે છે बट मेन 2 है। एक आते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तियों ना खाता, और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल मतलब नॉन पर्सनल, मतलब बिन व्यक्तियों ना खाता। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, मेन कौन से 2 टाइप? पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट व्यक्तियों खाता ना फर्दर 3 टाइप आता था, 3 कैटेगरी होती थी पर्सनल अकाउंट की। अभी पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 कैटेगरी होती है। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तियों ना खाता, उसके अंदर 3 कैटेगरी। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? तो नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब जीवंत व्यक्ति, हमने लखावीस। सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति मतलब जो रियल में पर्सन नहीं है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहला है नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन एंड तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ख्याल आवे छे? 3 प्रकार पर्सनल ना, क्या क्या 3 प्रकार? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सब लोग बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल में अगेन 2 कैटेगरी आएगी जे तमे भणी चुक्या छो। एक आएगा अपना रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब माल मिलकत ना खाता, आ रीते तमने नाम आवतुं हतुं, रियल अकाउंट। और तीसरा आएगा नॉमिनल अकाउंट। अभी तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट पहले जो याद रखना है अपने को वो याद रखना है नेम, टाइटल। क्या टाइटल है? तो फिर से एक बार सबसे पहले मेन 2 टाइप्स अकाउंट की। पहला पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3, नेचुरल पर्सन,
आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल के अंदर दो कैटेगरी, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए अभी हम एक एक करके ये सबको समझते हैं। सबसे पहला है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो कि नेचुरल है, जीवंत व्यक्ति। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या? जीवंत व्यक्ति। नेचुरल पर्सन मीन्स जीवंत व्यक्ति, आपके जैसे मेरे जैसे लोग। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो जिंदा ही हो सकता है गांधी जी अकाउंट तो उनकी डेथ हो गई हो, बट वो एक नेचुरल पर्सन थे। ठीक है, तो ऐसे नाम जो कि कोई नेचुरल पर्सन के हैं तो वो सब आएंगे नेचुरल पर्सन में। अभी उसके एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल भाविन सर अकाउंट, या राहुल, नाम तो सुना ही होगा, नरेंद्र मोदी अकाउंट, या मुकेश अंबानी अकाउंट, बाबा रामदेव अकाउंट, आलिया भट्ट अकाउंट, मिसेस रणबीर कपूर अकाउंट, अक्षय कुमार अकाउंट, आप लोगों का नाम। तो ये सब आएंगे नेचुरल पर्सन में। आपको शायद अगर इजी क्वेश्चन करना है तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट में पूछ सकते हैं, लाइक नरेंद्र मोदी अकाउंट इज ब्लैंक टाइप ऑफ अकाउंट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इस तरह से ऑप्शन में थे। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट क्लियर, सिंपल सा है। नेचुरल पर्सन मतलब जीवंत व्यक्तियों आवश्य। उसके बाद नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो रियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति, अभी कृत्रिम व्यक्ति मतलब क्या होगा? तो कोई नेचुरल पर्सन हमारे जैसे नहीं होंगे, उसकी जगह पे होगा कोई ना कोई नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है देखो, हाईलाइट किया हुआ ही है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब સંસ્થાનું નામ હશે। સંસ્થાનું નામ હોય તો એ જ કહેવાશે નેમ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન। मतलब क्या? आर्टिफिशियल पर्सन, लाइक साहस इंस्टीट्यूट अकाउंट। तो साहस इंस्टीट्यूट वो नेचुरल पर्सन नहीं है, भाविन सर इज अ नेचुरल पर्सन, बट साहस इंस्टीट्यूट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कारण के संस्थाનું નામ છે। उसी तरह से एमएसयू अकाउंट, महाराज ससरानी यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी अकाउंट, तो वो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, या विजय माल्या का फेवरेट पीएनबी अकाउंट, या नीरव मोदी का फेवरेट पीएनबी अकाउंट। तो ये सब अलग अलग नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जो स्कूल में से पढ़ के आए हो तो वो स्कूल का अकाउंट, तो वो भी आर्टिफिशियल पर्सन ही है, बिकॉज दे आर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कृत्रिम व्यक्ति છે। ખ્યાલ આવે છે બધાને? અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ। જો એના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ડિસ્કસ કરીએ, લાઈક સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, લાઈક રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અકાઉન્ટ, પતંજલિ। જો મુકેશ અંબાણી नेचुरल पर्सन, रिलायंस इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल पर्सन, बाबा रामदेव नेचुरल पर्सन, पतंजलि आर्टिफिशियल, राधा कृष्ण दमानी नेम ऑफ पर्सन, पर उसका डीमार्ट आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर हो रहा है? तो ये सब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस में जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन में, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो अन्य कोईने रजू करे, अन्य कोईने रिप्रेजेंट करे, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमको देखने को मिलता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब मूड़ी खातू, एंड ड्राइंग अकाउंट, उपाड़ खातू। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। इसके अलावा ऐसे कोई भी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब उपज खर्च ना खाता, मतलब ऐसे इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट जिसके आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स लगा हो। प्रीफिक्स या सफिक्स मतलब फॉर एग्जांपल सैलरी, पगार, तो सैलरी वो नॉमिनल अकाउंट है, उपज खर्च ना खाता में आवे, खर्च छे એટલા માટે, एक्सपेंस है। बट वहीं पे बोला है प्रीपेड सैलरी, तो सैलरी के आगे प्रीफिक्स क्या लगा? प्रीपेड। तो अगर कोई नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट के आगे कोई प्रीफिक्स लगता है
लाइक प्रीपेड या अक्रूड या आउटस्टेન્ડિંગ સેલરી मतलब ચૂકવવાનો બાકી પગાર, પ્રીપેડ સેલરી અગાઉથી ચૂકવેલ પગાર, तो ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ये सब वर्ड लगे हैं तो ये प्रीफिक्स लगा। तो जो भी नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रीफिक्स लगा हुआ हो तो उसको भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहेंगे, या कोई सफिक्स मतलब बाद में लगा हो, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी या तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, या तो वर्ड आगे लगा होगा या तो वर्ड पीछे लगा होगा, प्रीफिक्स पहले या सफिक्स बाद में, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर? मोस्ट कॉमन आपको मिलेंगे कैपिटल ड्राइंग, उसके अलावा ये कोई भी एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट जिसके आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, उसके अलावा देखो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, अब एक्सपेंस की जगह पे आपको नाम दिया होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड लिखा है, वहां पर सैलरी होगी या वेजेस होंगे या कोई भी खर्चा दे सकते हैं। प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड मतलब अगाउथी મળેલ, या तो अक्रूड इनकम નો मतलब થાય મળવાની बाकी आवक, तो ये सब आएंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीन टाइप के पर्सन आते हैं, कौन कौन से तीन टाइप? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर आपको कई बार एमसीक्यू आने के चांसेस हो सकते हैं, अगर दूसरे सब हम देखें तो उसकी कंपैरिजन में इसके चांसेस ज्यादा है। लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ब्लैंक टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दोनों दिएंगे, पर्सनल अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी, नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट, तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके डेबिट क्रेडिट के रूल्स, उधार जमाना नियम। तो ये डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर मतलब लेनार खाते, गुजराती मीडियम वाले ऐसा वर्ड यूज करते थे, लेनार खाते उधार करो अथवा उधारो, और लगता था लेनार खाते उधारो અને આપનાર ખાતે જમા કરો, લેનાર ખાતે ઉધાર, આપનાર ખાતે જમા, ક્રેડિટ ધ ગીવર। आपनार खाते जमा, तो यहां पर भी आपको एमसीक्यू पूछना है ना, तो वो पूछ सकते हैं कि करेक्ट क्या होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज द करेक्ट रूल। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उल्टा भी कर सकते हैं, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। उसी तरह से रियल अकाउंट के भी हम आगे डिस्कस करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के भी डिस्कस करेंगे, तो कुछ उलट सुलट करके दे दे तो हमको सही वाले रूल्स पता होने चाहिए। तो सही वाला रूल पर्सनल अकाउंट का, चाहे फिर वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, तीनों ही पर्सनल अकाउंट रूल सेम, क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेनार खाते उधार करो, आपनार खाते जमा करो। क्लियर? लेनार खाते उधार, आपनार खाते जमा। फॉर एग्जाम्पल भाविन सर के अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक है, भाविन सर को रिसीव्ड फीस ऑफ ₹5,000 फ्रॉम प्रथम, या ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रथम, ठीक है, ભાવિન સરના અકાઉન્ટ્સ લખીએ છો, તો ભાવિન સરના એંગલથી વિચારવાનું, ભાવિન સરના એંગલથી રિસીવ્ડ ₹5,000 ફ્રોમ પ્રથમ, તો એક પ્રથમ અકાઉન્ટ આવે। ટુ ફોલ્ડ ઇફેક્ટ, વ્યવહારની બે અસરો, આ તમે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી ચૂક્યા છો। तो 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रथम, उसमें दो अकाउंट आते हैं, एक प्रथम अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। भाविन सर का अकाउंट नहीं आएगा, ओनर की बुक में ओनर का अकाउंट नहीं आता है। मैंने कहा भाविन सर के एंगल से सोचना है, तो आपको खुद भाविन सर बन जाना है, तो हम लोग हमारे ही मोबाइल से हमारे ही मोबाइल पे रिंग नहीं कर सकते। उसी तरह से बिजनेस हमारे बुक्स में हम हमारा ही ट्रांजैक्शन हमारे नाम से नहीं लिख सकते। तो भाविन सर ओनर जो उसको छोड़ दो। उसके अलावा प्रथम के पास से 5,000 रुपए मिले हैं, तो एक प्रथम का अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, 5,000 रुपए मिले, 5,000 રૂપિયા રોકડ મળ્યા છે પ્રથમ પાસે, તો એક રોકડ ખાતું આવે ને એક પ્રથમ ખાતું। હવે આપણે રોકડ ખાતું હમણાં જવા દઈએ છે, આપણે पर्सनल अकाउंट पर છે। पर्सनल अकाउंट में आया प्रथम, तो पहले तो प्रथम अकाउंट कौन से टाइप का पर्सन, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव? नेचुरल पर्सन। अभी रूल याद करो भाविन सर के एंगल से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप लोग भाविन सर, प्रथम के पास से 5,000 रुपए मिले, तो प्रथम रिसीवर हुआ या गिवर हुआ?
गिवर। तो प्रथम का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, सिंपल। प्रथम का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? मोक्सा के पास से 1000 रुपए रिसीव किए भाविन सर ने, रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम मोक्सा। तो एक मोक्सा अकाउंट आएगा और दूसरा कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट को हम लोग अभी साइड पे छोड़ते हैं। मोक्सा अकाउंट, भाविन सर के एंगल से सोचो, मोक्सा रिसीवर है या गिवर है? तो मोक्सा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ₹2000 पेड टू माही, 2000 रुपए माही को पे किए भाविन सर ने ऑब्वियसली। तो एक माही अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को अभी छोड़ो, बाकी सोचो। ₹2000 पेड टू माही, तो माही रिसीवर होगी या गिवर होगी? रिसीवर। तो माही का अकाउंट क्या होगा? ये रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो यहां तक क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन में क्लियर सबको? चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से रेफर कर लीजिए। चलो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं यहां तक की चीजों को। टाइप्स ऑफ अकाउंट, मेन 2 कैटेगरी है, पर्सनल, रियल। हाँ, याद रखने के लिए 3 होने वाले हैं, बट मेन जो कैटेगरी हम बोले वो 2 कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सॉरी इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरी, एक होंगे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसमें नेचुरल पर्सन मतलब जो लोग ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, ये इसमें कवर होंगे। ठीक है, जैसे भाविन सर अकाउंट्स है, या बाबा रामदेव अकाउंट है, या आलिया भट्ट अकाउंट है, या रणवीर सिंह अकाउंट है, कोई भी। ठीक है, वो सब आएंगे नेचुरल पर्सन में। कोई नाम ना बोलता लाओ यहाँ, खुशी में और खुशी में किसी का नाम निकल गया ना, पूरे साल दोस्त लोग चिढ़ाते रहेंगे। चलो दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कृत्रिम व्यक्ति। मेन क्या याद रखना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, लाइक सास इंस्टीट्यूट, या लाइक एमएस यूनिवर्सिटी, या लाइक मैकडॉनल्ड बर्गर अकाउंट। तो ये सब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आएंगे आर्टिफिशियल पर्सन में। एंड तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, गुजराती नाम कोई નથી, इंग्लिश ज याद રાખવાનું છે। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो कि किसी और को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, या ऐसे कोई भी इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट जिसके आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हो। क्लियर? और उसके रूल, इंपॉर्टेंट चीज, डेबिट क्रेडिट के रूल, जो कि क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर? चल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट स्पेसिफिकली આપણે એને ગુજરાતીમાં કહીએ તો માલ મિલકતના ખાતા। અને અહીંયા માલ मतलब गुड्स, બીજું કશું નહીં, બરાબર? તમને કહું એ ક્લેરિફાઈ કરી દઉં। तो माल मिलकतना खाता, रियल अकाउंट, नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर माल मतलब गुड्स और मिलकत मतलब असेट्स। तो गुड्स और असेट्स के अकाउंट्स इसके अंदर कवर होंगे। तो यहां पर देखो, इट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। असेट्स टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, एंड इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच। इंटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल लाइक गुडविल मतलब पागड़ी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर वगैरह सब। तो ये सब होंगे इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल का तो पता ही है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स वगैरह, ये सब भी आ जाएंगे। और साथ में गुड्स, गुड्स के अंदर परचेज हो सकता है, सेल्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, तो ये सब आएंगे गुड्स में। ठीक है, तो गुड्स के अंदर क्या चीज आती है, टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट्स एंड गुड्स रियल अकाउंट में आते हैं, जिसके एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर, ये सब हमारे रियल अकाउंट के एग्जांपल्स है। अब रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। શું કીધું? डेबिट व्हाट कम्स इन, आवे ते उधारो अथवा उधार करो, जाए ते जमा करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं।
ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન, આવે તે ઉધારો અથવા ઉધાર કરો, અને બીજું જાય તે જમા કરો. આવે તે ઉધારો, જાય તે જમા કરો. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आए. इसलिए अगेन इसके लिए आपको टू फोल्ड इफेक्ट, व्यवहाરની બે અસરો આવડવી જોઈએ જો આપ 11th સ્ટાન્ડર્ડ में पढ़े हो. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी ऑफ ₹10,000 इज परचेस्ड फॉर कैश. ठीक है, या इज परचेस्ड फ्रॉम टाटा फर्नीचर या टाटा मोटर्स, कोई भी. मेन अभी हम लोग किसके पास से खरीदा है वो ध्यान में नहीं रखेंगे. मशीन खरीदा है, मशीन अकाउंट रियल अकाउंट में होगा. मशीन परचेज किया, ठीक है, मशीन परचेज किया तो मशीन कम्स इन होगा या मशीन गोज आउट होगा? कम्स इन होगा, क्योंकि खरीदा है तो ऑब्वियस है बिजनेस में आएगा. अगर बेचा होता तो जाता. यहाँ पे खरीदा है तो आएगा, आएगा तो मोदी ही ना बोलता बाजा, आएगा तो मोदी, आएगा तो डेबिट. आवे ते उधार, आएगा डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स ऑफ ₹1,000 सोल्ड, क्या क्रेडिट पर? गुड्स अकाउंट. गुड्स अकाउंट मतलब यहां पर सेल्स होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों? क्योंकि गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स बिजनेस में से जाएगा, तो वहां पर सेल्स अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. आप ध्यान से याद करो, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता था, खरीद खातु हमेशा उधार करता था. नॉर्मल, પેલું ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ થયો હોય, અન્ય કોઈ રીતે માલ બગડ્યો છે, ચોરીથી ગયો છે, કાં તો વરસાદમાં પલળી ગયો કે આગમાં બળી ગયો, એ બધાની વાત નથી. નોર્મલ गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट खरीद खातु उधार થાય છે, और गुड्स जब हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है. ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. चलो અહીંયા સુધી ક્લિયર થયું? એક વખત રિફર કરી લો. કોઈને પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછે, અહીંયા સુધી એક વખત જોઈ લે. चलो, यहां तक की चीजें सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्लियर हो गई है. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आखिरी वाला अपना अकाउंट वो है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट गुजराती में આપણે કહીશું ઉપજ અને ખર્ચના ખાતા. उपज અને खर्चना खाता मीन्स नॉमिनल अकाउंट. तो नाम से ही पता चल जाता है, उपज मतलब या तो इनकम और गेन होंगे इसके अंदर, या तो एक्सपेंस और लॉस होंगे. तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी इनकम या गेन. इनकम मतलब आवक, गेन એટલે લાભ કે નફો. તો આવક કે લાભ, નફો એ આવશે, અને एक्सपेंस और लॉस खर्च का तो नुकसान, એ બધી વસ્તુઓ नॉमिनल अकाउंट कैटेगरीમાં આવે. હવે એના एग्जांपल જોઈ લઈએ. તો सैलरी अकाउंट जो कि एक एक्सपेंस है. वेजिस अकाउंट, वेजिस मतलब मजूरी. आपको ये वेजिस वर्ड आता है, वेजिस मतलब मजूरी. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, जाहिरात खर्च खातु. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर वेचाण पर नुकसानનું ખાતું. कैरेज इनवर्ड, આમાં ગાભા તમે આવું લખતા હતા શોર્ટમાં. આવક માલ ગાડા ભાડું, कैरेज इनवर्ड इंग्लिश में कहीशू कैरेज इनवर्ड. અને कैरेज आउटवर्ड जामा गाभा, અમે આવું શોર્ટમાં લખતા હતા. जावक माल गाड़ा भाड़ू, कैरेज आउटवर्ड. तो कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों ही एक्सपेंस है. कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, खरीदी उपरनो खर्चो है. कैरेज आउटवर्ड जावक माल वेचाणनो खर्चो है, सेल्स टाइम का एक्सपेंस है. पर दोनों अल्टीमेटली तो एक्सपेंस ही है. तो एक्सपेंस हो या कोई भी इनकम हो, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं. और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या है? तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन. क्या करना है? एक्सपेंस या लॉस को डेबिट करना है, इनकम या गेन को क्रेडिट करना है. फॉर एग्जाम्पल, ₹500 सैलरी पेड, 500 रुपए की सैलरी पे की, तो सैलरी अकाउंट होगा, दूसरा कैश अकाउंट होगा, पर वो कैश तो रियल में जाएगा. अभी हम लोग नॉमिनल की बात कर रहे हैं. तो सैलरी,
सैलरी पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इनकम होगी या एक्सपेंस? एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 रिसीव्ड फ्रॉम SBI, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये अपना अकाउंट हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? ऑब्वियसली इनकम होगी सर। तो इनकम होगी तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा? क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हमारे जो तीनों कैटेगरीज है जिसके हमें डेबिट क्रेडिट के रूल समझने हैं वो तीनों खत्म हुए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। चलो तीनों एक बार रिफर कर लो, फिर हम लोग क्विकली उसको रिवाइज करते हैं। पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूं इसका। चलो सभी स्टूडेंट्स ने अगर यहां तक की चीजों को एक बार रिफर कर लिया है तो अब हम क्विकली इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान से समझना। सबसे पहला है अपना पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरी आती है। नेचुरल पर्सन लाइक भाविन सर, लाइक शाहरुख खान, लाइक अमिताभ बच्चन, कोई पण नेचुरल पर्सन, તમારા મમ્મી પપ્પાનું અકાઉન્ટ બધા જ। आर्टिफिशियल पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आएगा, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसके डेबिट क्रेडिट के रूल, डेबिट क्रेडिट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर? उसके बाद सेकंड है अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब माल मिलकत ना खाता, जिसके अंदर मेन आएंगे गुड्स एंड असेट्स। असेट्स टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। तो उसके डेबिट क्रेडिट के रूल्स, व्हाट कम्स इन, जे आवे आवे ते उधार, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड द लास्ट वन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट, ठीक है? उपज और खर्च ना खाता। तो उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जबकि क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम्स एंड गेन। क्लियर हुआ? तो यहां पर अपना ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज के सेशन में हम लोग यहां तक रखते हैं। ये चीज आपको नोटबुक में, पैम्पलेट में भी नोट डाउन किया होगा, इसको समझ के नोटबुक में सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, ठीक है? चलिए कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके